कांग्रेस ने बदल दिया प्रधान महिला मोर्चा का हरियाणा में। अहिरवाल क्षेत्र के ही नेता को जिम्मेदारी दी गई। मैंने उनसे बात भी की है, किस किस का आभार जताया, उन्होंने क्या क्या कहा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। दक्षिण हरियाणा अहिरवाल पर फुल फोकस दिख रहा है पार्टी का। 2029 चुनाव को देखते हुए आगे बढ़ रही है कांग्रेस और संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान दिया जा रहा है। कैसे इस क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है, बीजेपी को मात दी जा सकती है, इसको ध्यान में रखकर कांग्रेस कदम आगे बढ़ा रही है। और अब की बार कांग्रेस ने फिर एक तीर से दो निशाने साधे हैं, क्योंकि इलाका अहिरवाल लेकिन कमान एससी चेहरे को। कौन है वो एससी फेस, मैं सब आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में कांग्रेस 2029 के चुनाव को ध्यान में रखकर लगातार अपने संगठन में बदलाव कर रही है और अब काफी समय बाद पार्टी ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दी है। सुधा भारद्वाज की छुट्टी कर दी गई है और अहिरवाल क्षेत्र की एससी रिजर्व सीट पटौदी से चुनाव लड़ चुकी पर्ल चौधरी को कमान सौंपी गई है, जिनसे मैंने बात भी की है और उन्होंने क्या क्या कहा अपनी नियुक्ति पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले फैक्टर्स पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बात सिर्फ बदलाव की नहीं है। जाहिर है हर पार्टी अपनी एक रणनीति के तहत चलती है, वोट बैंक पर खास फोकस रहता है पार्टियों का। ऐसे में खास बात यह है कि एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने ये नई नियुक्ति की है। एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। देखिए, कांग्रेस की चूंकि अहिरवाल में क्या स्थिति है इससे सब वाकिफ है। पिछले तीनों ही चुनाव में बुरा हाल रहा है कांग्रेस का अहिरवाल में। ऐसे में यहां पर खास ध्यान दे रही है पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी ने इसी इलाके से दिया, राव नरेंद्र के रूप में, ताकि इलाके में कांग्रेस को मजबूती दी जा सके। ओबीसी वर्ग को साधा गया। अब फिर से पार्टी ने अहिरवाल क्षेत्र से आने वाली महिला नेता पर्ल चौधरी को जिम्मेदारी दी है, यानी फिर से क्षेत्र को भी साधने का प्रयास और एसटी समाज को भी। अब समझिएगा जरा, क्षेत्र अहिरवाल गुरुग्राम के पटौदी हलके से आती है और फेस एससी है, यानी एससी समाज को भी साधा गया है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अक्सर कांग्रेस एससी चेहरे को बनाती रही थी पहले लंबे समय तक, उदय भान, कुमारी शैलजा, अशोक तंवर, उससे पहले भी। लेकिन इस बार एससी से ओबीसी का रुख किया प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। तो अब महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद एससी चेहरे को दे दिया गया, ताकि एससी वर्ग को भी साध कर रखा जा सके और महिला वर्ग को भी। और एक और खास बात, पटौदी हलके से ही बीजेपी ने एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं सत्य प्रकाश चरावता, पूर्व विधायक भी रहे हैं। क्योंकि पटौदी हलके की भी एक अलग पहचान है प्रदेश में। राव वीरेंद्र सीएम रहे हैं यहां से पटौदी से जीतकर। तो काफी महिला नेता लाइन में थी, लेकिन पर्ल चौधरी को यह जिम्मेदारी मिली है। एससी वर्ग को भी पार्टी ने साधा है। तो जिम्मेदारी मिलते ही मैंने उनसे बात की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व का और तमाम नेताओं का धन्यवाद किया और अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं की आवाज बनेंगी, उनकी बात को सड़क से संसद तक उठाएंगी और पार्टी को मजबूती देने की दिशा में कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी महिलाओं की आवाज उठाती रही हूं, उसी को देखते हुए शायद पार्टी ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को चुनाव के समय इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं उनके मुद्दों को मजबूती से उठाने का काम करूंगी। फिर मैंने उनसे उनकी हार पर भी बात की, क्योंकि 2024 विधानसभा चुनाव में पटौदी से उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने उनको टिकट दी, लेकिन वो हार गई। तो पर्ल चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने वोट चोरी की हरियाणा में। तो वोट चोरी का मुद्दा, बीजेपी ने मैनिफेस्टो भी कॉपी किया कांग्रेस का। हमने 2000 रुपए देने का वादा किया महिलाओं को, तो बीजेपी ने 2100 रुपए का वादा कर दिया। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा। तो इन सब के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये अपनी हार के कारण बताए। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि प्रदेश अध्यक्ष इस बार कांग्रेस ने एससी चेहरे को नहीं बनाया, लेकिन क्या अब आपको कमान सौंपकर पार्टी ने यह दांव खेला है कि एससी समाज को भी पार्टी साध सके? तो इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि इस पर वो कुछ नहीं बोलना चाहती, कांग्रेस सभी वर्गों की पार्टी है। फिर मैंने उनसे अगला सवाल किया कि अहिरवाल क्षेत्र में कांग्रेस की कमजोर स्थिति का कारण आपको क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस लगातार हार रही है अधिकतर सीटों पर अहिरवाल क्षेत्र में पिछले तीनों ही चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि वो पीछे की बात नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगी कि पहले संगठन नहीं था, जिस पर अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या गुटबाजी को भी एक कारण मानती हैं आप? तो उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा तो बीजेपी में गुटबाजी है और गुटबाजी एक बड़े परिवार में चलती है, लेकिन सीनियर लीडरशिप सबको साथ लेकर चलती है। तो मुझसे बातचीत में यह सब कहा महिला कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पर्ल चौधरी ने। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबे समय से इनका परिवार एक्टिव पॉलिटिक्स में है।
पहले परल चौधरी के पिता भी विधायक रहे हैं पटौदी से, खुद पेशे से वकील भी हैं और पटौदी से कांग्रेस जीती भी नहीं है लंबे समय से। 2004 में भूपेंद्र चौधरी ही जीते थे कांग्रेस से, परल चौधरी के जो पिता थे। तो पटौदी की नेता को कांग्रेस ने हरियाणा महिला कांग्रेस की कमान सौंपी है। तमाम नेता बधाई भी दे रहे हैं। कुमारी शैलजा ने भी शुभकामनाएं दी, दीपेंद्र हुड्डा ने भी बधाई दी है। वैसे हुड्डा खेमे में गिनती होती रही है परल चौधरी को, लेकिन फिलहाल गुटबाजी से हटकर चलने का दम भर रही है कांग्रेस। हालांकि इस नियुक्ति पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।